हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सिंह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ठीक है दोस्तों मैंने पिछला लेक्चर डाला था BEE का लेक्चर नंबर 4 जो डाला था, उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से मैं उस लेक्चर को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने पहले कुछ थोड़े से सवाल कर रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। एक तो ये सवाल कराया था मैंने कि भाई इस प्रकार से यदि रेजिस्टेंस हमारे क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, यानी ये 4 ओम है, ये 5 ओम है और ये 2 ओम है, और यदि हमें इनका क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और हम इसका क्या करेंगे ठीक है दोस्तों। हाँ तो भाई देखो, ये हम अगर यदि इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो इस प्रकार से। तो ये R, इसको RA भी बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा R1 प्लस के R2 प्लस के R3। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस के 5 प्लस के 2। ठीक है, इतना। तो ये R इक्विवेलेंट्स क्या हो गया हमारा भाई 4, 5, 2, 11। ठीक है, इनका ऐड कर दिया तो ये इतना ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इसकी प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यदि हमारा देखो एक क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, यदि हमारे रेजिस्टेंस क्या है, इस प्रकार से है भाई, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ये भाई। यदि कोई शॉर्ट पाथ है, इस प्रकार से जा रहा है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या कहेंगे, ए बी के इनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम ये देखो, ये क्या होता है, करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है, शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है। करंट ऑलवेज शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो तुम क्या करोगे, इसमें देख के आप चक्कर काट जाओगे कि भाई ये यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट पाथ। क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। भाई दो रास्ते हैं, एक रास्ते को तुम जा रहे हो, एक रास्ते को तो कांटे हैं, एक रास्ते को क्या है सीधा है। तो तुम तो सीधे रास्ते को फॉलो करोगे, कांटों वालों पे क्यों जाओगे। तो प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध ये करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो करंट इधर से क्यों जाएगी, इधर से जाएगी ना, फिर समझ गए नहीं मेरी बात को। तो इसलिए करंट यहाँ से जाएगी। जब करंट यहाँ से जाएगी तो जहां जहां करंट जाएगी वही वही रेजिस्टेंस लगेंगे। तो यहाँ को तो करंट गई नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो RA भी क्या हो जाएगा हमारा, या R इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, इसको तो हम शॉर्ट पाथ है, करंट हमेशा ऑलवेज शॉर्ट पाथ को फॉलो करती है। तो ये क्या हो गया 5 प्लस के 2। ठीक है, 5 प्लस के 2 अर्थात 7 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक सवाल था हमारा भाई, एक सवाल क्या था हमारा, एक सवाल था हमारा ये वाला भाई, ये था एक सवाल, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल कराया था, सॉरी एग्जाम्पल अब करा रहा हूँ। ये इस प्रकार से सवाल था हमारा, ये है हमारा सवाल। ठीक है दोस्तों, ये A है, ये B है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये R1 रेजिस्टेंस है, या ऐसे मान लो इनको, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तब इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, यहाँ से करंट फ्लो हुई, जब फॉलो हुई तो यहाँ पे करंट, भाई यहाँ पे तो करंट नहीं जाने की, जब नहीं जाने की है तो क्या हुआ, इधर को नहीं जा रही करंट, तो शॉर्ट पाथ है तो करंट क्या जाएगी इधर को, जब इधर को जाएगी तो करंट यहाँ से इधर को डिस्ट्रीब्यूट होगी, इधर को डिस्ट्रीब्यूट होगी, अर्थात ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से करंट, जब जो करंट यहाँ से गई थी, जो करंट अब यहाँ से जो करंट गई, देखो ये जो करंट गई है, ये जो करंट गई है, ये इधर को तो जाएगी नहीं, इधर को तो जाएगी नहीं, जब इधर को नहीं जाएगी तो ये इधर को जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सॉरी एक चीज देखो, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से ये जब ये करंट इधर को आई तो ये इधर से आई, जब इधर से आई फिर इधर गई तो ये दोनों। तो इससे क्या है कि ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल के अंदर है। तो इनका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल 1/R1
तो ये तीनों क्या है, पैरेलल के अंदर। तो 1/5 प्लस के 1/5 प्लस के 1/5, ठीक है भाई, ये 1/5। जब करंट बढ़ जाए वो क्या होता है, हमारा पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 1/r इक्वलेंट्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/5 एलसीएम ले लिया और ये हो गया 1 + 1 3, ठीक है, 1 + 1 + 1, ठीक है। अब ये r इक्वलेंट्स क्या आ जाएगा हमारा 5/3, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम तुम्हें एक सवाल ऐसा कराने के लिए जा रहे हैं जिसे क्यूब का सवाल, ठीक है। अब हम क्यूब का सवाल कराने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्यूब का सवाल हो सकता है आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। अब हम देखो, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, यदि कोई तुम्हारा देखो, मैंने पैरेलल में करवाया था तुमको कुछ सवाल, पैरेलल का कॉम्बिनेशन बताया था रेजिस्टेंस का, तो मैं तुम्हें पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी करवा देता हूँ। देखो, इस प्रकार से थे रेजिस्टेंस, इस प्रकार से रेजिस्टेंस थे, इस प्रकार से रेजिस्टेंस थे, ठीक है भाई, ये तुम्हें रेजिस्टेंस थे। यहाँ पे क्या था, हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, ठीक। ये क्या है, हमारी करंट, यहाँ से करंट आई जा रही है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको R1 मान लिया तो ये करंट I1 हो गई, इसको R2 मान लिया तो इसकी करंट I2 हो गई, ये R3 मान लिया तो ये करंट कितनी होगी हमारी I3। भाई आप ये सोचोगे कि भाई ये R1 यहाँ पे कहीं तुमने देखा होगा ये I1 R1 हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हो, इसको R1 कर सकते हो, इसको R2 कर सकते हो, R3 कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। कभी आप कन्फ्यूजन हो कि भाई इसका ही नाम, इसको ही R1 मानना है, ये कुछ नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है भाई, कुछ भी मान सकते हो। अब ये जब यहाँ से करंट गई देखो हमारा, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जब हमें इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताया था, इसको मान लो 4 ओम मान लो, इसको भी 4 ओम मान लो, इसको भी 4 ओम मान लो, ठीक है, इसको भी 4 ओम मान लो। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस के 1/4 प्लस के 1/4 आएगा ये, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो क्या हो गया, इसका 4 हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस के 1 प्लस के 1, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और ये r इक्विवेलेंट्स क्या हो गया भाई हमारा, r इक्विवेलेंट्स क्या हो गया 3/4 1/, ठीक है। अब इसमें जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो r इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, ये हमारा इतने ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, 4/3 ओम का है, ठीक है। ये हमारे को सवाल था, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज में तुम्हें बहुत अच्छी, जो मैंने सवाल करवाया था उसके बारे में देखते हैं। देखो क्यूब के बारे में देखते हैं, जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में कराया था उसमें जो है क्या था, आवाज नहीं थी, तो इसलिए मैं वो वीडियो दोबारा बना के घेर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब इसको हम दोबारा बना के घेरते हैं। अब देखो, आपने देख लिया होगा सवाल, मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ, क्यूब वाला सवाल आपने देखा होगा कभी कैसे कैसे होता है ये, ठीक है दोस्तों। हाँ देखो क्या है भैया, देखो एक आप सोचोगे कैसे निकलता, देखो ये हमने क्यूब बना रहे हैं भैया, देखो ये क्यूब है भाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो हर एक की भुजा पे हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, कैसे, देखो ये इस प्रकार से हमने ये छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है भाई, ये हमने ये छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया,
ठीक है, ये हमारा छोटा सा ये हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, ये रेजिस्टेंस हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है भाई, एक रेजिस्टेंस हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड कर दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ये ऐड कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। प्रत्येक भुजा पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं भाई। जब हमने ये रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है, प्रत्येक भुजा पे ये कर दिया भाई। अब हमने क्या करते हैं, ये सिरा क्या मान लो भाई ए है, ये सिरा क्या है हमारा, ये सिरा क्या हमारा बी है। ठीक है, ये सिरा ए है और ये सिरा क्या हमारा बी है। इसमें क्या है, हमने ये वोल्टेज V दे दिया भाई। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस बराबर मान के अर्थात R मान के, कितने के R मान। ठीक है, यह लिख लेते हैं हम, इस घन के अंदर माना इस घन के अंदर सारे प्रतिरोध एक समान मान के या प्रतिरोध R ओम के है। ठीक है भाई, ये मान लिया। अर्थात ये सारे क्या है, ये भी R 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 है। ठीक है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है भाई, ये है। ठीक है दोस्तों, देखो सारे जो है हमारे ये R मान के प्रतिरोध। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब क्या मान के चलते भाई, यहाँ से जो करंट है ये करंट I चली है, कितनी चली है, I करंट चली है। जब एक चीज याद रखना हमेशा, जब हमारी करंट, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को, यदि ये हमारे दो प्रतिरोध, ठीक है, ये भी R ओम का है और ये भी R ओम का है, भाई जब हमारा ये भी प्रतिरोध R ओम का है, ये भी प्रतिरोध R ओम का है, ठीक है, और हमारी करंट जब I होती है और ये जब बराबर मान के रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट हमारी बराबर डिवाइड हो जाएगी, हमारी करंट बराबर डिवाइड हो जाएगी, अर्थात I/2 और I/2 डिवाइड हो जाएगी। यदि बराबर मान के तीन प्रतिरोध है तो बराबर तीन प्रतिरोध में बराबर करंट डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार से I/3 हो जाएगी, फिर इसके अंदर हो जाएगी I/3। ठीक है, इनके अंदर ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसका देखो, इसका तात्पर्य क्या है, इनमें जब ये तीन है तो तीनों में बराबर करंट फ्लो होगी। ठीक है, अगर बराबर मान के तब, ना कि अलग अलग मान के प्रतिरोध होंगे, ये याद रखना इस बात को। ठीक है, अब इसी चीज में देखो, यहाँ करंट आई है, जब ये सारे प्रतिरोध मैंने लिख दिया कि माना इस घन के अंदर सारे प्रतिरोध R ओम के, ठीक है, अर्थात इनका सबका प्रतिरोध सेम है, हर एक भुजा का जो प्रतिरोध है वो सेम है, सारी भुजाओं का प्रतिरोध R ओम है। ठीक है भाई, ये है। अब इसमें देखो, जब करंट है हमारी, गौर से देखो, यहाँ पे जब ये I करंट है, मैंने कहा बराबर है, तो यहाँ पे भी करंट कितनी हो गई, I/3, ये भी I/3 और ये करंट भी I/3
3 हो जाएगी। ठीक है भाई, और ये करंट भी जो है I/3 तीन जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अभी 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पे आई करंट। ठीक है भाई, जब ये यहाँ पे आई भाई, यहाँ पे I/3 आई, तो यहाँ पे ये करंट देखो I/3 थी, ये क्या थी, I/3 थी, ये करंट हमारी I/3 थी, ये करंट ये I/3 थी। जब यहाँ पे जाएगी तो दो जगह, ये दो जगह बढ़ जाएगी, देखो प्रतिरोध रहेगा, तो ये हो जाएगी I/6 और ये भी क्या हो जाएगी I/6 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब जब यहाँ पे I/6 आएगी, ठीक है, ये I/6 आएगी। अब यहाँ से I/3 आई थी, तो I/3 तो ये हो गई, सॉरी I/6, फिर ये I/3 दो जगह बढ़ गई, क्यों, एक ये बढ़ गई, एक ये बढ़ गई, तो क्या हो गई I/6 हो गई, ये भी I/6, ये भी I/6। ठीक है, अब ये जब दो जगह बढ़ गई तो यहाँ पे आ गई है कितनी I/6, और जब ये भी I/6 और ये भी I/6 एक साथ मिले तो ये कितना हो गया I/3 हो गया। ठीक है, ये फिर से I/3 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो, अब जब यहाँ से I/3 आई तो ये भी I/6 कट गई और ये भी I/6 कट गई, बराबर बराबर कट जाती है। ठीक है, I/3 की आधी आधी ये चली गई I/6 और I/6 ये चली गई, ये हो गई दोनों करंट है। अब जब ये यहाँ से बढ़ गई, ये करंट दो जगह बढ़ गई, तो फिर करंट ये आई भाई, ये करंट आई, कितनी आई भाई, ये I/6 आई ये करंट। और जब ये भी I/6 और ये भी I/6 आ रही है यहाँ से I/6, तो यहाँ पे कितनी हो गई भाई, I/6 आ रही है, I/6 आ रही, तो ये कितनी हो जाएगी I/6 प्लस I/6 कितनी हो गई I/3 हो गई है। ठीक है भाई, देखो ये भी करंट I/3 आ गई, ये भी करंट, ये भी देखो I/6 ये आई और I/6 ये आई, तो अर्थात यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कौन सी है I/3, अर्थात तीनों के अंदर हमारी I/3 करंट फ्लो हो रही है। तो I/3 को तीनों को जब ऐड करोगे तो ये करंट क्या जाएगी हमारी I। ठीक है, ये बात ही थी मेन समझने वाली, इसके अंदर सारी यही बात समझने की मेन थी। अगर तुमने ये बात समझ ली तो सवाल तुम्हारी समझ में आ गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारी बात, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, अब हम इसको अभी देखो प्रतिरोध निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको हम साफ कर देते हैं भाई इसको। ठीक है, ये हम इसको साफ कर देते हैं। देखो इसमें कोई भी एक पाथ पकड़ लो, करंट का एक रास्ता पकड़ लो, कोई भी एक रास्ता पकड़ लो जो तुम्हारा दिल करे। करंट यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता, भाई चाहे तो ये रास्ता पकड़ लो, जहाँ जहाँ करंट चली है, ये चली, ये चली, ये चली। ठीक है, चाहे ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये चली। अब भी देखो, जैसे हम करंट का एक ही रास्ता पकड़ते हैं कोई सा भी, तो यहाँ से चलो इसे पकड़ लो, हम इस रास्ते को पकड़ते हैं, इस रास्ते को पकड़ते हैं, तो देखो देखो ये क्या आएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया I/3, ये करंट कितनी I/3 इंटू आर कितनी हो गई, V इक्वल टू क्या हो जाएगा I/3 इंटू आर प्लस, देखो इस भुजा के लिए इसकी जो करंट है इसके अंदर I/3 है और इंटू आर है। ठीक है, प्लस अब ये करंट यहाँ की गई, तो I/6 प्लस I/6 इंटू आर, ये वाली करंट आ गई। अब ये वाली थी, इसका वोल्टेज ड्रॉप था, अब इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, I/6 इंटू आर हो गया। अब क्या होता है, देखो इधर से यहाँ से जो करंट आई है ये कितनी है I/3 है, ये कितनी है I/3 है, I/3 इंटू आर प्लस के क्या हो गया I/3 इंटू आर हो गया ये। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से I इंटू आर कॉमन ले लिया, I इंटू आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/3, 1/6, 1/3। ठीक है, ये बचा हमारा क्या हो गया I इंटू आर, ये क्या हो गया एलसीएम 6, ये क्या होगा 2 प्लस के 6 सॉरी प्लस के 1 प्लस के 2। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो ये V था हमारा, ये V चल रहा था, तो V अपॉन के I, ये क्या गया R। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया 2 5/6, ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये हमारा ये हो गया। अब इसमें हमने क्या किया भाई, यहीं पे देख लो, यहाँ पे हमने ले लिया V/I, कितना हो गया ये R हो गया, क्या हो गया ये R हो गया, और ये क्या हो गया
ये उसको बोलते हैं हम V अपॉन आई को बोलेंगे R इक्वलेंट्स, क्या आएगा हमारा R 5/6, R 5/6 ओम, अर्थात जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 5/6 ओम आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ 5/6 ओम आएगा। ये चीज मैंने तुम्हें बताई थी दोस्तों, ठीक है। और भी देखो, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त। और हमारे चैनल को एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक करें, शेयर करें, डाउनलोड करें, ठीक है। और भी थोड़ा सा हमारा भी ख्याल करें, इतनी मेहनत लगा रहे हैं, थोड़ा सा तो ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। ओके, गुड बाय। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।